जिसमें डायगोनल्स बराबर रहे, जिसमें डायगोनल्स क्या हो, इक्वल रहे लेवल, वो कॉलम के टर्म में होगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, यहां पे देखिए डायगोनल क्या हो गया, 1 1। हाँ याद रखिएगा यहाँ पे आइडेंटिटी का मतलब ही 1 हो। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। आज हम लोग टॉपिक अपना क्लास 12th का मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैट्रिसेस ये पहला टॉपिक है इस वीडियो का, आपका इस क्लास का ये पहला टॉपिक है। मैट्रिक्स के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट को। देखिए मैट्रिसेस में आपका इंट्रोडक्शन, आपको क्या क्या पढ़ना है वो चीज देखिए। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है, कितने टाइप्स की मैट्रिक्स होती हैं। तो आपकी मैट्रिक्स होती है कॉलम मैट्रिक्स जैसे, ठीक है, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, ये होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का। फिर उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जैसे आपको दे दिया जाएगा कि एक मैट्रिक्स दे दी गई बना करके, मान लो फॉर एग्जांपल दे दिया गया एक मैट्रिक्स ये दे दी गई। ठीक है, मैट्रिक्स का सिंबल ये होता है, इस तरह होगा। ठीक है, मैट्रिक्स का सिंबल ये होगा। ये मैट्रिक्स में कुछ एलिमेंट लिख देगा 2 3 4 और 5। आपसे पूछ लेगा नॉर्मली कि इसका ऑर्डर बताओ, 1 मार्क्स का ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि इसका ऑर्डर बताइए, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कुछ मैट्रिक्स दे दी जाएंगी तो ये पूछा जाएगा कि ये कौन से टाइप की मैट्रिक्स है। ठीक है, उसमें आप धीमे धीमे, कॉलम मैट्रिक्स है उसमें 4 ऑप्शन दे दिए, कॉलम मैट्रिक्स है कि रो मैट्रिक्स है कि आइडेंटिटी है कि जीरो है ना। तो हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कौन कौन सी होती है, कॉलम मैट्रिक्स होती है, रॉ मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है, स्केलर मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, जीरो मैट्रिक्स होती है। फिर हम लोग इसमें इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे। फिर ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, देखिए पूरी मैथमेटिक्स में 4 ही टाइप का ऑपरेशन है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो आपकी जो मैट्रिक्स में टॉपिक में भी आप 2 मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए कहा जाएगा, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कहा जाएगा, 2 मैट्रिक्स को आपको डिवाइड करने के लिए कहा जाएगा, 2 मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट करने के लिए कहा जाएगा। इसके आगे आपको एडजॉइंट निकालना आना चाहिए, इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लिखेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए कहा जाएगा, कहा यह जाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बताओ, ये कह देगा ए डैश निकालना बताओ, स्क्यू मैट्रिक्स बताओ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताओ। तो ये सब टाइप्स है। तो हम लोग धीमे धीमे अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। इतना आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जो भी चीज आपकी लिखी हुई है, और ये आपकी पूरी एनसीईआरटी में भी है, या आप अपनी रेफरेंसेस में उठाओगे तो उसमें भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको टॉपिक स्टार्ट करना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से। टॉपिक कहां पहले स्टार्ट करना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पहली आप हेडिंग डालेंगे कॉपी में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए आपको ये मैट्रिक्स का सिंबल है, ये सिंबल जो होता है वो होता है मैट्रिक्स का। इसमें लिख दिया गया 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। कहा जाएगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। तो ऑर्डर का जो कंसेप्ट होता है, ऑर्डर का जो कंसेप्ट होता है रो इनटू कॉलम। क्या होता है, रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम। तो देखिए जैसे कितनी रो है, रो कैसी होती है, रो और कॉलम का मतलब क्या होता है, जो अलमारी में जैसे आपके घर में रैक होगी, रैक में जैसे बुक्स लगाते हो तो ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में लगाते हो, ये क्या है, रो है। और जो वर्टिकल वे में क्या होता है, वो कॉलम होते हैं। तो ये देखिए कितनी रो है, ये पहली रो, ये दूसरी रो, तो 2, फिर क्रॉस, कितने कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम हो गया और ये हो गया सेकंड कॉलम। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो कौन सा नंबर की मैट्रिक्स है, अगर आपसे पूछा जाए तो 2 क्रॉस 2 की है। जैसे दूसरा क्वेश्चन, जैसे एक मैट्रिक्स दे दी गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दे दिया गया। कहा जाएगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, इस मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर बताओ। देखिए रो कितनी है, पहली बात तो ये पहली रो देखिए 1 2 3 वाली रो फर्स्ट रो हो गई,
ये R1 हो गई, ये क्या हो गई, ये वाली जो ऐसे, ये हो गई R1 हो गई, पहली रो हो गई, ये हो गई दूसरी रो, ये आपकी तीसरी रो, ठीक है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है रो इनटू कॉलम होता है। क्या होता है, रो इनटू कॉलम। तो यानी कि आपके 3 रो हो गई, क्रॉस कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। तो 3 क्रॉस 3 की क्या है, मैट्रिक्स है। 3 क्रॉस 3 की आपकी क्या है, ये मैट्रिसेस है, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप लोग तब तक ये नोट कर लिए फटाक से। अब हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे। ये ऑर्डर आपने निकाला सीख लिया ना, अब कोई भी क्वेश्चन हो आप ऑर्डर निकाल ले जाएंगे। आपका ज्यादा टाइम हम यहां बर्बाद नहीं करेंगे, आप कुल मिलाकर प्रैक्टिस करिएगा और ऑर्डर निकालने की कोशिश करिएगा। देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात करें तो पहला जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। फर्स्ट टाइप क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। देखिए जो इसमें जो मैट्रिक्स होगी ना अवेलेबल, वो कॉलम के टर्म में होगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है 1 2 एंड 3, तो देखिए केवल कॉलम ही तो है भाई, है तो 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स। अगर हम ऑर्डर बोले, देखिए अवेलेबल क्या है, आपको क्या दिख रहा है, कॉलम दिख रहा है ना, केवल कॉलम के फॉर्म में मैट्रिसेस दिख रहे हैं ना। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, कॉलम मैट्रिक्स। पर अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर क्या है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। तो 3 हमेशा याद रखना, मैट्रिक्स के नीचे साइड में आपका ऑर्डर लिखा जाता है 3 क्रॉस 1, क्योंकि कॉलम एक ही है। पर है कैसा ये मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। दूसरा मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। इसमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वो रो के फॉर्म में मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये 1 2 और 3, क्या हो गया 1 2 और 3। अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो रो तो केवल एक ही है ना, देखिए ये ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन क्या एक ही है, तो रो तो एक हो गई। पर ऑर्डर कैसा हो गया, वो वर्टिकल लाइन कैसे होगी, 1 2 और 3, यानी कॉलम हो गया 3। तो 1 क्रॉस 3 की ये मैट्रिक्स है, पर मैट्रिक्स कैसी है, रो मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इसको बना लीजिए अपनी फेयर कॉपी में। जो लोग नोट्स बना रहे हैं उसको फेयर कॉपी में पूरा लिख लेंगे अपनी। अब बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स की। जो थर्ड टाइप है वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो कॉलम होंगे और रो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए यहां पे रो कितनी है, 1 रो 2 रो 3 रो, तो यानी 3 रो हो गई। कॉलम कितने, 1 2 और 3, 3 क्रॉस 3, मतलब यहां क्या होगा, रो इक्वल टू कॉलम। अगर आपसे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पूछे तो ऐसी मैट्रिक्स जहां पर रो और कॉलम क्या हो, बराबर हो, जहां पर रो और कॉलम क्या हो, बराबर, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स, जो 4 टाइप है वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ और नहीं होगा, इसमें डायगोनल में क्या होगा,
कोई ना कोई एलिमेंट होगा, बाकी एलिमेंट जीरो होंगे। डायगोनल में कोई ना कोई एलिमेंट होगा। डायगोनल मतलब देखिए कोई भी रो का डायगोनल ये ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो डायगोनल में एलिमेंट होंगे, बाकी जीरो होंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया। तो देखिए देखिए डायगोनल बना नहीं बना। मैंने क्या बताया था, डायगोनल में कोई एलिमेंट होंगे, बाकी जीरो होंगे। बाकी क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने यहां मान लो 1 कर दिया, तो यहां 2 कर दिया, ये 0 0 हो गया। तो देखिए डायगोनल में क्या है, एलिमेंट है, बाकी एलिमेंट क्या हो गए, जीरो हो गए। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, ठीक है गाइस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। ये नेक्स्ट टाइप है आपका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स देखिए स्टूडेंट, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें डायगोनल्स बराबर रहें, जिसमें डायगोनल्स क्या हो, इक्वल रहें और सारे एलिमेंट्स जीरो रहें। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 1, मान लो 0 1 और 0। देखिए यहां पे डायगोनल्स क्या है, इक्वल है। डायगोनल्स क्या है, इक्वल है आपके। डायगोनल्स क्या है, ये मतलब मान लीजिए आपका √2 मान लीजिए, ये √2 हो गया, ये भी √2 हो गया, ठीक है। ये डायगोनल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। बाकी एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। तो ये क्या है आपका स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जैसे मान लीजिए एग्जांपल दूसरा ले लीजिए। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स दी है √3, जैसे मान लीजिए √5 और √5, और बाकी सब एलिमेंट क्या है, 0 0 0 0 0 0। देखिए ये पूरा डायगोनल में, ये पूरा डायगोनल सेम है, पूरा डायगोनल सेम है, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो है। ये किस तरह का मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो यहां पर डायगोनल क्या हो जाएंगे, 1 1 हो जाएंगे। डायगोनल्स 1 1 हो जाएंगे, बाकी एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे। देखिए फॉर एग्जांपल 1 0 1 0। यहां पे देखिए डायगोनल क्या हो गया, 1 1। हाँ याद रखिएगा यहाँ पे आइडेंटिटी का मतलब ही 1 होता है। आप डायगोनल्स अगर 1 1 है यहाँ पे, तो ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मान लीजिए एक 3x3 की मैट्रिक्स है, वो आइडेंटिटी है कि नहीं बताइएगा आप लोग। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये मैट्रिक्स कैसा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए यहां पर डायगोनल 1 1 1 का है, तो ये कैसा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देखिए अब अगली मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स। अगली मैट्रिक्स है आपकी जीरो मैट्रिक्स। अगली मैट्रिक्स है आपकी जीरो मैट्रिक्स। यहां पे सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। कोई भी ले लीजिए, ये आपका 2x2 की मैट्रिक्स है। ये ले लीजिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये कैसी मैट्रिक्स है, 3x3 की। तो ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स था। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में और ऑपरेशंस के बारे में। ठीक है, ऑपरेशंस में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। फिर उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एडजॉइंट। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं मैट्रिक्स में। फिर हम लोग उसके बाद डिस्कस करेंगे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। तो इसके बाद आपकी एक और वीडियो आएगी, उसके बाद एक और वीडियो, लगभग आपका टॉपिक इसमें मैट्रिक्स टोटल टॉपिक लगभग फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी।
PYQ वगैरह जो भी होने होंगे होंगे। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में जब भी आप नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करेंगे तो आप इतना टॉपिक पहले प्रिपेयर कर लेंगे कि मैट्रिक्स क्या होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी, कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ताकि हम जब नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करें टॉपिक का तो आपके दिमाग में मैट्रिक्स के नेम और मैट्रिक्स की आइडेंटिटी होनी चाहिए।